कि हरतालिका तीज कब है और आप कैसे करें हरतालिका तीज की पूजा और क्या है हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हरतालिका तीज है क्या। हमारे हिंदू धर्म में किए जाने वाले प्रमुख उपवासों में से एक माना जाता है हरतालिका तीज, जिसे महिलाएं बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाती हैं। बता दें कि हरतालिका तीज को सभी व्रतों में से सबसे बड़ा व्रत भी माना जाता है। इसे एक उत्सव की तरह लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस खास पर्व को लोग भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही करते हैं। इस व्रत को खास करके शादीशुदा महिलाएं व कुंवारी लड़कियां दोनों ही सच्चे भाव के साथ करती हैं। हरतालिका तीज में किसकी की जाती है पूजा, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस व्रत में भगवान शिव, माता गौरी और श्री गणेश की पूजा की जाती है। यह तीज निर्जला और निराहार होता है और महिलाएं रात भर जागकर भगवान के गीत गाती हैं और व्रत को संपूर्ण करती हैं। इस विशेष दिन भगवान शिव और माँ गौरी की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है और उन्हें पूजा जाता है। यही नहीं, महिलाएं उनके अच्छे पति और संतान के सुख के लिए प्रार्थना भी करती हैं। अब आपको बताते हैं कि हरतालिका शब्द का क्या है अर्थ। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या की, लेकिन उस समय पार्वती की सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। हरत का अर्थ है अगवा करना और आलिका का अर्थ है सहेलियां, अर्थात सहेलियों द्वारा अपहरण करना ही हरतालिका कहा जाता है और इसी कारण इस व्रत को हरतालिका का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि यह व्रत शिव जी जैसा पति पाने के लिए ही कुंवारी कन्याएं भी बड़ी श्रद्धा के साथ करती हैं। अब आपको बताते हैं कि हरतालिका तीज मनाई कब जाती है। दरअसल हरतालिका तीज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अगस्त और सितंबर के महीने में आती है। इस साल यह व्रत 12 सितंबर को पड़ रहा है। इस खास व्रत को गौरी तृतीया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि सुहागन स्त्रियां और कुंवारी कन्याओं के लिए यह व्रत बहुत ही खास होता है, इसलिए इसकी विधि आम पूजाओं से थोड़ी भिन्न और कठिन भी होती है। क्या है हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त। प्रातः काल को हरतालिका तीज का मुहूर्त है 6:09 सुबह से 8:36 तक। 2 घंटे 27 मिनट तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। तृतीया तिथि 11 सितंबर सुबह 6:04 से 12 सितंबर शाम 4:07 तक है। इस दौरान आप हरतालिका तीज की पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं हरतालिका तीज को करने का सही नियम। विशेष प्रकार के फूल से सजा फुलेरा, गीली मिट्टी और बालू, रेत, केले के पत्ते, सभी प्रकार के फल और फूल, बेल पत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल एवं फूल, अकाव का फूल, मंजरी, जनेऊ, लाल रंग का कलावा, वस्त्र, माता गौरी के लिए सुहाग का पूरा सामान, घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, श्रीफल, कलश। पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। हरतालिका तीज की पूजा विधि। अब आपको बताते हैं कि हरतालिका तीज की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले मिट्टी और बालू रेत से भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश की प्रतिमा बनाएं। उसके बाद फुलेरा बनाकर उसे सजाएं। उसके अंदर रंगोली डालकर उस पर पट्टा या चौकी रखें। चौकी पर सातिया बनाएं और उस पर थाली रखें। अब उस थाली में केले के पत्ते रखें। तीनों प्रतिमाओं को केले के पत्तों पर आसीन करें। किसी लोटे या घड़े पर श्रीफल रखकर घड़े के मुख पर कलावा बांध दें। वो साथ ही उस पर सतिया बनाकर अक्षत चढ़ाएं और दीपक जलाएं। कलश पूजन हो जाने के बाद श्री गणेश का पूजन करें और इसके बाद भगवान शिव का पूजन करें और माता गौरी का पूरा श्रृंगार चढ़ाकर उसका भी पूजन करें।
पूजन समाप्त होने के पश्चात हरतालिका की कथा अवश्य पढ़ें। उसके बाद आरती करें, जिसमें सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करें, फिर शिव जी की आरती करें और फिर माँ गौरी की आरती गाएं। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा करें और उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। रात भर जागकर 5 पूजा व आरती याद से करें। प्रातःकाल आखिरी पूजा के बाद माँ गुजरी पर सिंदूर चढ़ाया जाता है, जिसे सुहागन स्त्रियां लेती हैं। साथ ही ककड़ी व हलवे का भोग भी लगाया जाता है, जिसके बाद ककड़ी खाकर उपवास का पारण किया जाता है।